नमस्कार दोस्तों, आज फिर उपस्थित हूं मैं आपके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त की एकदम लेटेस्ट अपडेट और एकदम तुरंत की जानकारी लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कब आने वाली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त तुरंत आने के बाद ही किसानों को बड़े बेसब्री से इसका इंतजार है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का अमाउंट कब हमारे खाते में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम ये भी जानकारी करेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अभी तुरंत में कौन से ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिनसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त में लाखों किसान लाभ से वंचित रह सकते हैं। लाखों किसानों के खाते में ये पैसा नहीं आ सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कहां से किसानों के खाते में भेजी जाएगी, वो तारीख कौन सी होगी, वो जगह कौन सी है। दोस्तों, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे दूसरों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अब जो लाभ 24वीं किस्त का आने वाला है, बहुत जल्दी आपके खाते में पैसा भेज देगी सरकार। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य गवर्नमेंट के लिए क्या क्या नए निर्देश पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर दे दिए हैं। और फिर दोस्तों, राज्य सरकार ने अपने जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि का लेखा जोखा रखते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट तैयार करते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की छानबीन करते हैं, पात्र और अपात्र किसानों के लिए छटनी करते हैं, इनके दोस्तों क्या क्या आदेश दिए हैं और क्या क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़ी आज की वीडियो में आप अपडेट बताने वाला हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो नया नियम लागू किया गया है वो कौन सा नियम है जिससे लाखों किसान पीएम किसान की 24वीं किस्तें वंचित रह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको वो डेट बताऊंगा कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस चीज को सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, भूमि सत्यापन हर किसान का जरूरी कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो ऑफलाइन करें चाहे वो दोस्तों ऑनलाइन करें, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है उसका भूमि वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना दोस्तों किस्त आपकी अटक सकती है, ये पैसा आपका अटक सकता है, होल्ड या पेंडिंग में जा सकता है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के लिए दोस्तों फार्मर आईडी के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। हो सकता है दोस्तों आपको इसके लिए बिना पीएम किसान का पैसा आपको होल्ड या पेंडिंग में रखा जाए। दोस्तों, भूमि सत्यापन आप अपना ऑफलाइन भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं। आपके घर पर टीम पहुंचेगी, उस टीम से भी करा सकते हैं, और दोस्तों आप खुद ही तहसील जाकर या कृषि केंद्र पर जाकर अपनी भूमि का सत्यापन करा लीजिए। दोस्तों, ई-केवाईसी अपनी 100% आपको करानी ही करानी है। किसी भी तरह की आपकी मिसमैचिंग है तो दोस्तों आपको सही करानी है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा नियम जो लागू किया गया है, सबसे बड़ा जो दोस्तों नियम आया हुआ है वो है आपका दोस्तों बैंक अकाउंट जो आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर जिसका भी मिसमैच है, जिसका भी नेम मिसमैच है, मैच नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों हो सकता है आपको इसके बिना पीएम किसान के लाभ से वंचित रखा जाए। तो दोस्तों, इन नियमों को आप बड़ी सावधानी से, बड़ी आप अच्छी तरह से सुन लीजिए और इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि पीएम किसान की 24वीं किस्त अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके बाद अगर आपका अगर आपकी आईएफएससी कोड भी सही है, बैंक अकाउंट भी सही है और आपकी बैंक किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर हुई है, तो दोस्तों आपको अपना एनपीसीआई डीबीटी दोबारा चालू कराना होगा, वरना पीएम किसान की किस्त आपकी होल्ड या पेंडिंग में जा सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत ऐसे नियम लागू किए गए हैं जो पीएम किसान की 24वीं किस्त को आपसे लाभ से वंचित कर सकते हैं। पर
कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कहां से भेजी जाएगी आपके खाते में, वो जगह कौन सी है। इससे पहले दोस्तों आप इस चीज को अच्छी तरह से जान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या क्या आदेश दिए हैं और इसके साथ साथ दोस्तों राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को क्या क्या आदेश दिए हुए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बहुत बड़ी योजना बन चुकी है, जो किसान बहुत बड़ा समूह एक किसानों का इससे जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा है राज्य गवर्नमेंट के लिए कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि जल्द से जल्द इसकी लिस्ट तैयार की जाए, जो पात्र किसान हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए, उनकी बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार करके ऑनलाइन की जाए और जिनकी लिस्ट तैयार हो जाती है उन्हीं के ही खाते में पीएम किसान का पैसा ऑनलाइन डीबीटी भेजा जाता है। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए राज्य सरकार ने भी अपने अधिकारियों के लिए मुस्तैद कर दिया है, निर्देश दे दिए हैं कि जो पात्र किसान हैं उनकी छटनी करके एक नई लिस्ट तैयार की जाए, जिनसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में अच्छी तरह से भेजा जा सके। तो दोस्तों इसमें जिन किसानों की eKYC कंप्लीट है, फार्मर आईडी कंप्लीट है और दोस्तों उनका बैंक अकाउंट का डाटा कंप्लीट है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है और दोस्तों आधार कार्ड से अकाउंट नंबर लिंक है, ऐसे किसान दोस्तों पात्र रखे जाएंगे। और दोस्तों जो आयकर दाता हैं या फिर दोस्तों जो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ लाभ ले रहे हैं या जो सरकारी नौकर हैं या जो पेंशन धारक हैं, ऐसे लाभार्थियों को लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। दोस्तों ये तो जब भी पता लगेगा जब लिस्ट बनकर आएगी और पीएम किसान का पैसा आपके खाते में ऑनलाइन डीबीटी किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। जानकारी अच्छी लग रही हो तो दूसरों को जरूर शेयर कर दें और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारियां दोस्तों देखते रहें, सुनते रहें और सभी नियमों को, सभी अपडेटों को पीएम किसान के पूरा करते रहें। अब दोस्तों सबसे बड़ा मेन पॉइंट, सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ा सवाल कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आखिर कहां से रिलीज किया जा सकता है, कहां से आपके खाते में भेजा जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आप ये मान के चलिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोई भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन दोस्तों अनुमानित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 24वीं किस्त है उसके लिए उत्तर प्रदेश से ही आपके यहाँ इस बार रिलीज करने के पूरे चांसेस मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 2027 में एकदम जस्ट इलेक्शन आ रहा है यूपी के अंदर और हो सकता है दोस्तों कि आपको ये किस्त उत्तर प्रदेश के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से आपके खाते में ये भेजी जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम जाने, मीडिया सूत्रों के अनुसार अगर हम जाने तो ये किस्त हमें अयोध्या से आपके खाते में भेजते हुए ऐसा लग रहा है कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से ये पैसा आपके खाते में भेजा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अयोध्या की सीट इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हालांकि पिछले साल इतना सारा काम करने के बावजूद भी, राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी, दोस्तों बहुत सारा काम करने के बावजूद भी अयोध्या की सीट इस सरकार के हाथ नहीं लग पाई थी। दोस्तों हो सकता है सरकार फिर से पूरी तरह से कोशिश करे कि वहां के अपने वोटर के लिए, वहां के अपने किसानों के लिए एकजुट लेकर आए, अपना वोट उसका बैंक बनाए और दोस्तों ठीक अयोध्या से ही आपके खाते में ये पैसा भेजा जाए। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ये कमेंट मत कर देना कि आप कमेंट दे रहे हैं किस्त कब आएगी, लेकिन दोस्तों ये मैं आपको मीडिया सूत्र के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ। ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई आधिकारिक डेट नहीं है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रिलीज करने की। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब आपके खाते में भेजा जा सकता है। दोस्तों ये पैसा आपको अक्टूबर या सितंबर के लास्ट सप्ताह में या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ये पैसा आपके खाते में आ सकता है।
क्योंकि दोस्तों शेड्यूल यही चल रहा है। शेड्यूल के अनुसार देखेंगे तो यही आपका शेड्यूल बैठता है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। सरकार के माइंड का कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कब आपके खाते में किस्त दे दी जाए, कब आपको लेट भी हो सकती है, ये किस्त जल्दी भी आ सकती है। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि एक महीना बीच करके दूसरे महीने में ही आपको किस्त दे दी गई है। आप पिछला शेड्यूल देखिए तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक महीना ही बीच में गया है, दूसरे महीने में किस्त आपको दे दी गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आज की पीएम किसान सम्मान निधि की मैं आपको लेकर